यदुशी एकेडमी के बेसिक लेक्चर 5 में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर एक वर्टेक्स का नाम हमने ए दिया, दूसरे का बी दिया, तीसरे का सी दिया और एक एंगल ए वर्टेक्स के पास जो है उसको अगर हमने थीटा कहा, तो राइट एंगल में बाई पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है। इस केस में ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो एंगल हमने कंसिडर किया है उसके अपोजिट में जो साइड है उसको हम अपोजिट साइड कहते हैं या परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर। और जो बेस है एंगल के साथ एडजेसेंट जो साइड है उसको हम बेस कहते हैं। लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो पाइथागोरस से कहते हैं कि जो बड़ी साइड होती है उसका जो स्क्वायर होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि जो बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर रेस्ट जो दो साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये बात हम आज इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन एंड टैन फंक्शन। तो डेफिनेशन, जो हमारी डेफिनेशन है साइन थीटा, अगर हम इस एंगल को थीटा माने तो जो साइन थीटा है ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इस फिगर अगर एबीसी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो इसमें परपेंडिकुलर जो है बीसी है डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज एसी। एक और है कि अगर हम दूसरे एंगल को अल्फा ले लें, एक और एंगल हमारे पास है, अगर हम उसको अल्फा ले लें तो इस केस में जो साइन अल्फा होगा तो उस अल्फा एंगल के लिए ये ध्यान देने की बात है, इस अल्फा एंगल के लिए जो अपोजिट साइड होगी वो ए बी होगी, या ऐसे कहें परपेंडिकुलर हम इसको ए बी को मान सकते हैं अल्फा एंगल। तो इस केस में जो साइन अल्फा होगा ए बी बाई ए सी। तो ये हम बताना चाहते थे कि जो एंगल होता है उस एंगल के हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी अपोजिट साइड है और कौन सी एडजेसेंट साइड है। तो अपोजिट साइड को हम इन जनरल ऐसे ही परपेंडिकुलर बोल रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, और जो एडजेसेंट साइड है जो एंगल से लगी हुई है तो साइन थीटा ऐसे डिफाइन है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली जो कॉस थीटा डिफाइन है कोसाइन थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इस फिगर में ए बी। अगर यहाँ पर भी अगर आप कॉस अल्फा ले लें, ये चीज़ बस ध्यान देने की बात है कि एंगल के हिसाब से चलते हैं। अगर हम कॉस अल्फा ले लें तो उसके लिए जो बेस होगा अल्फा एंगल के लिए वो बी सी होगा और जो हाइपोटेन्यूज है वो तो ए सी है। एंगल के हिसाब से हम अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड को डिसाइड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऐसा कोई ट्रायंगल ले लें, इस एंगल को आप अगर गामा, तो इस गामा एंगल के सामने की जो साइड है इसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड। और जो गामा एंगल से लगी हुई छोटी साइड है इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट, और जो बड़ी वाली साइड है वो तो हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही हम टैन एंगल को डिफाइन करते हैं। तीसरा है हमारे पास टैन थीटा। तो जो टैन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो थीटा एंगल के हिसाब से जो परपेंडिकुलर है वो बीसी है, ये इनकी डिफिनीशन है। ऐसे ही ये साइन। एक चीज़ और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो टैन थीटा है ये जस्ट साइन थीटा डिवाइड बाई कोसाइन थीटा। अब हम अगर थोड़ा और डिटेल में देखें तो ये तो इनकी डिफिनीशन हो गई। ये डिफाइन कैसे है, जैसे साइन, जो साइन ऑफ एन एंगल वो डिफाइन होता है जो अपोजिट साइड है डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, या ऐसे कहें जो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही कोसाइन थीटा डिफाइन है बेस बाई हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। आप देखेंगे कि यही तीन बेसिक फंक्शन स्पेशली साइन और कोसाइन ही है, इनसे ही बहुत सारी चीज़ें डिराइव हो जाएंगी। लेकिन टेन थीटा का बहुत सारा एप्लीकेशन आपको आगे चल के मिलेगा अपने साइंस में भी, इसलिए साइन थीटा और कोसाइन थीटा अगर पता है तो टेन थीटा तो वैसे ही साइन थीटा बाई कोसाइन थीटा करके निकालेंगे। लेकिन टेन थीटा थोड़ा और भी अपना जो रोल प्ले करता है, इसलिए उसकी एक अलग आइडेंटिटी। और ऐसे ही तीन फंक्शन और होते हैं जो इनके रेसिप्रोकल फंक्शन, जैसे साइन का जो रेसिप्रोकल है, अगर रेसिप्रोकल साइन का ले लें तो हमें जो फंक्शन निकल के आता है उसे हम कहते हैं कोसेक। कॉस एंगल का जो कोसाइन एंगल होता है अगर उसका हम रेसिप्रोकल ले लें तो हमको निकल के आता है सेकेंड, ऐसे कहें सेकेंड आता है। ऐसे ही जो टाइम का हमें अगर रेसिप्रोकल ले लें तो वो हमें कॉट थीटा। ठीक है, इसको हम अगर अगली स्लाइड में देखें, जो कोसेक थीटा है इस एंगल को हमने थीटा माना था, तो जो 1 बाई साइन ऑफ एंगल होता है 1 बाई साइन ये या रेसिप्रोकल जो साइन थीटा का होता है
ऐसे ही रेसिप्रोकल जो cos थीटा का होता है वो sec थीटा, और जो रेसिप्रोकल tan थीटा का होता है cot थीटा होता है। इसमें आगे भी हम देख सकते हैं। इट मीन्स ऊपर वाले अगर फिगर ABC में देखें ट्रायंगल के, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है AC, बाई परपेंडिकुलर क्या है BC। ऐसे ही जो सेक थीटा होगा वो कैसे डिफाइन होगा, सेक cos थीटा डिफाइन है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा उसका रेसिप्रोकल मींस हाइपोटेन्यूज बाई बेस मींस AC बाई AB। ऐसे ही cot थीटा जो डिफाइन है, cot थीटा क्या होगा, tan थीटे का रेसिप्रोकल, तो tan थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यहाँ पर हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, cot थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस मींस AB परपेंडिकुलर यहाँ पर बेस। तो इन जनरल अगर आप देखें, अगर आपको साइन थीटा पता है, कोसाइन थीटा पता है, दो थीटा अगर पता है एंगल, तो साइन से और कोसाइन से इनकी हेल्प से आप tan थीटा भी निकाल सकते हैं, और साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो sec थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो cot थीटा। ये आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम ये आपको दिखाना चाहते थे कि एक बच्चों के अंदर एक बहुत कंफ्यूजन होता है, बार बार याद करते हैं कि साइन थीटा साइन जीरो इज वन, साइन जीरो इज जीरो, क्या होगा, हम तो भूल गए। तो इस चीज को अगर आपको हटाना है तो साइन जीरो जीरो होता है, इसको बहुत इजीली अगर समझना है, आप एक ट्रायंगल ABC ले लीजिए, इस एंगल को आप थीटा कर दीजिए, अगर आप साइन थीटा निकालें डिवाइड बाई एक्स, मैं कहता हूँ कि साइन जीरो कितना होगा, साइन जीरो 0 डिग्री, 0 एंगल, हमारा एम है कि हम इस थीटा को जीरो करें, तो थीटा को जीरो करने का मतलब है कि इस थीटा को धीरे धीरे कम करें, अगर इस थीटा को कम करेंगे तो सपोज हम यहाँ तक लेके आए, तो इस केस में हमारा क्या हो रहा है कि जो परपेंडिकुलर BC था अभी छोटा हो गया, अब इतना बड़ा बचा, ठीक है। ऐसे थीटा को और छोटा करिए, तो ये परपेंडिकुलर और छोटा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इसका मतलब हुआ कि अगर हम थीटा को जीरो कर देंगे, थीटा को जीरो कर देंगे तो हमारा परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा, तो साइन जीरो क्या हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर अभी BC था, जब एंगल जीरो हो गया तो जो BC लाइन है वो सिमट के जीरो हो गई, है ना, जीरो बाई हाइपोटेन्यूज, तो जीरो बाई एनी नंबर, है ना, जीरो बाई एनी नंबर, यहाँ पर कोई भी नंबर होगा, कोई भी लेंथ होगी, है ना, ये कितना हो जाएगा जीरो, तो जो साइन जीरो होता है वो जीरो होता है, जीरो को आप चाहें तो ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं। जब एंगल को जीरो करने गए तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो श्रिंक होकर जीरो, इसी जगह पे अगर आप cos थीटा देखें तो कितना होगा, cos जीरो, अगर एंगल को जीरो किया तो आपका बेस तो उतना ही रहा, लेकिन ये जो हाइपोटेन्यूज था AC, ये धीरे धीरे छोटा होते 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 बेस के बराबर हो गया, मीन्स अगर थीटा इक्वल टू जीरो था तो आपको दो चीजें मिली, पहला जो आपका परपेंडिकुलर था वो इक्वल टू जीरो, दूसरा चीज है कि जो आपका हाइपोटेन्यूज था वो बेस के बराबर। अब cos थीटा कैसे डिफाइन है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, है ना, तो बेस और हाइपोटेन्यूज जब एंगल जीरो होगा तो हाइपोटेन्यूज भी बेस के बराबर हो जाएगा, तो बेस बाई बेस एनी नंबर बाई द सेम नंबर, इसका मतलब जो कोसाइन ऑफ एन एंगल जीरो होता है वो वन होता है, और जो साइन ऑफ जीरो एंगल होता है वो जीरो। इस चीज को अगर आप ऐसे समझें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी कि साइन जीरो जीरो इसलिए हो जाता है कि जब एंगल को हम जीरो करते हैं तो जो हमारी परपेंडिकुलर लेंथ थी ना, साइड थी, वो श्रिंक होकर जीरो हो गई, और cos जीरो वन इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा हाइपोटेन्यूज था, जब एंगल को जीरो किए तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है बेस के बराबर हो जाती है, बेस के बराबर अगर हाइपोटेन्यूज हो गया तो बेस बाई बेस हो जाता है, तो cos जीरो वन। इसी जगह पे अगर आपसे कोई ये कहे tan जीरो कितना, tan जीरो आपको पता है tan जीरो जो है साइन जीरो बाई cos जीरो होगा, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, cos जीरो की वैल्यू वन, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जो tan ऑफ एन जीरो एंगल होगा वो भी जीरो होगा, tan जीरो भी जीरो। अगर इतना चीज क्लियर है तो थोड़ा आगे देखें, छोटा सा ट्रायंगल ले लें, इस एंगल को हमने थीटा कहा, इसका नाम हमने ABC। अब हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे साइन 90 कितना होगा, 90 डिग्री, तो हमारा एम है कि इस थीटा को हम 90 करें, मीन थीटा को हम कहीं यहाँ पर इस जगह पे लेके जाएंगे, तब ये जाके थीटा 90 होगा। अगर थीटा को हम धीरे धीरे बढ़ाएं, अब यहाँ पे ठीक करना है, एंगल को हमें बढ़ा के 90 जाना है लेके, तो अगर हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हमारा बढ़ता जा रहा है, इस थीटा को फिर और बढ़ाएंगे, परपेंडिकुलर और बढ़ जाएगा, तो अगर ऐसे ही हम 90 के करीब होते होते जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो और जो हाइपोटेन्यूज है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर हम थीटा को 90 डिग्री करते हैं, यहाँ भी दो चीज़ें निकल के आएंगी,
एक तो हमारा जो परपेंडिकुलर है ये इक्वल टू टेंस करेगा मतलब किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज के बराबर होने जाएगा। तो परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज की स्थिति कहाँ जा रही है, आप देखिए इतना परपेंडिकुलर लाइन जिसका कोई एंड ही नहीं है, इसका जो हाइपोटेन्यूज है अगर ऐसे कहें, है ना, इसका जो हाइपोटेन्यूज है ये टेंस्ट करने लगेगा बहुत बड़े नंबर को, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इन्फिनाइट। ये दो चीजें होंगी जब थीटा को हम 90 डिग्री करेंगे। तो साइन 90 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर जो भी होगा और हाइपोटेन्यूज, हमें पता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, है ना। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज बाई हाइपोटेन्यूज कुछ ऐसे टेंड करेगा, तो इसका मतलब है 1। ऐसे ही अगर आप कोसाइन 90 की बात को देखें, कोसाइन 90 में क्या हो रहा है, बेस तो सेम रहेगा, लेकिन जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो टेंस टू इन्फिनिटी हो जा रही है। जो हाइपोटेन्यूज है तो एनी नंबर डिवाइड बाय इनफिनाइट वो कहाँ टेंस करेगा, जीरो को टेंस करेगा। इसका मतलब कोसाइन 90 की वैल्यू जीरो। आगे अगर कोई आपसे पूछे tan 90 कितना होगा, tan 90 sin 90 बाई कोसाइन 90। sin 90 की वैल्यू 1 है, कोसाइन 90 की वैल्यू टेंस टू जीरो है ना, ये टेंस कर रही है जीरो या जीरो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एनी नंबर डिवाइड बाई जीरो वो टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो tan 90 है वो कहाँ टेंड करेगा, इनफाइनाइट को टेंड करेगा। और cos 90 जीरो, sin 90 1, ऐसे लिख लें एक साथ, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है और tan 90 इन्फिनिटी। ऐसे ही बहुत डिटेल में इसको हम चाहें तो और कर सकते हैं। तो sin 90 cosine 90 tan 90 इसकी वैल्यू आपने देखा बहुत ही फंडामेंटल वे में। ऐसे ही sin 0 cosine 0 tan 0 इसकी वैल्यू भी आपने देखी। और बेसिक डिफिनेशन, साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कोसाइन एंगल बेस बाई हाइपोटेन्यूज, tan परपेंडिकुलर बाई बेस, ऐसे डिफाइन है। अब इन्हीं से इनके जो रेसिप्रोकल एंगल्स होते हैं तो वो साइन का रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसेक आएगा, कॉस का अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो सेक आएगा, और tan का रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉट आएगा। ये आगे के लेक्चर में इसका और अच्छा डिटेल हम देंगे, इसलिए रुचि करने से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।